यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रख भरोसा खुद पे। क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, पक्षियों के पास कहां रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग। किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलता हूं तरीके जरूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरत है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी है। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखना। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत व लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य ही मिलेगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल, एक दिन फैले हुए उनके ये पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। मेहनत कर, सब्र रख, भरोसा रख, जो तेरा है तुझको मिलके रहेगा। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अगर आपकी आय का साधन केवल आपकी सैलरी है तो आप गरीबी से केवल एक कदम आगे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा खुशियां बटोरोगे उतनी ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों की मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज
सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। घमंड तुम नहीं, तुम पर कर सके कुछ ऐसा करो। जो जमीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमान तक फैलता है। सफल होने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सफल वही है जिसने अपने आप से समझौता नहीं किया। जिंदगी में काम कर, जिंदगी को आसान नहीं महान बना। कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी आपकी सोच। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता तो वो है जो उसे सीखता है। जीतने और हारने वालों में बस फर्क सिर्फ इतना है, हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज में काम करता है वही आगे राज करता है। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है फिर डर को भी उनसे डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। जो अपने आप को अच्छे से समझते हैं फिर उन्हें किसी और से कुछ और समझने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे जीतने की संभावना उन्नत है, कोशिश करके तो देखो। युद्ध बस अपने विरुद्ध होना चाहिए। जो इंसान जिद्दी है उसके लिए हर मुकाम आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वो मंजिल पर ही नजर आते हैं। तो वो कर जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की रंग जाए तो वो सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है और मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते, शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। मैं वो खामोश पटाखा हूं कि जब शोर मचाए तो आतिशबाजी करते हैं। विश्वास करो कि मुझ में बल है और वो बल जो किसी और में नहीं है। तमन्ना इतनी है कि अगर भाग्य रूठ जाए तो हौसला बुलंद हो। किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है कि अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओगे। सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वह उसी के बारे में ही सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। ये सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गुट्ठा बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा।
लकड़ियां का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था। किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर के बाद कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने पर पुनः लकड़ियां उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा हो जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की और बच्चों की, तो कभी धन की। तो मैं तो साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और उसे सारे खजूर दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनाने से बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है और उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी।